दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल खरी बात संयुक्ता के साथ में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज अक्टूबर 10 है और पता है आप आज का दिन किस लिए विशेष है? आज का दिन विशेष है क्योंकि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 1992 से अर्थात 1992 से हर साल अक्टूबर 10 के दिन मनाया जा रहा है और विश्व के 150 कंट्री में यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर एक सवाल है कि यह दिन मनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जब जरूरत होती है तभी तो एक चीज का पालन या हम एक दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस होता है। तभी तो हम कुछ दिवस विशेष दिवस के रूप में साल में मनाते हैं। और यह जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यह भी बहुत ही विशेष दिन है क्योंकि यह मन से जुड़ा हुआ है। मन यानी माइंड। मन केवल 2 अक्षर का एक शब्द नहीं है। यह तो एक इतना गहरी साइंटिफिक रिलेटेड मतलब साइंस से जुड़ा हुआ एक ऐसा तथ्य है, एक ऐसा चीज है जिसका अध्ययन कई सालों से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों या मित्र वगैरह से कि किसी को कहते हुए कि आज मेरा मन उदास है, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा मन खुश है। आप खुद भी कई बार ये चीज बोलते होंगे अपने मित्रों से या अपने फ्रेंड या रिलेटिव से कि आज तो मेरा मन बहुत खुश है, आज तो मेरा मन बहुत दुखी है। तो इस सब से क्या प्रूव होता है कि दुखी होना या खुश होना ये हमारा मन से जुड़ा हुआ है। और इसी बारे में देखिए, संस्कृत में भी कितने सुंदर सुंदर उक्तियां हैं। ऐसे तो बहुत सारे मन से संबंधित बहुत सारे उक्तियां हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे वर्सेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 उक्ति का मतलब लेना चाहूंगी। 2 उक्तियां। पहले उक्ति है मनो एव मनुष्याणां कारणं बंधो मोक्षयोः। एक बार और बोलती हूँ, मनो एव मनुष्याणां कारणं बंधो मोक्षयोः। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का मन ही उसके बंधन का या उसके मोक्ष का कारण होता है। मतलब हमारा जो माइंड होता है या हमारा जो मन होता है वह ही मनुष्य का बंधन या जो बंधन या मोक्ष मतलब सल्वेशन का कारण बनता है। और एक उक्ति है मानसमेव जंतोः संसार चक्र भ्रमणैक हेतुः। और एक बार रिपीट करती हूँ, मानसमेव जंतोः संसार चक्र भ्रमणैक हेतुः। इसका मतलब यह है कि जो संसार रूपी जो चक्र है या संसार में हम जो एक्टिविटीज करते हैं, इसका हेतु या मूल ही है जंतु या प्राणी का मन। तो इससे पता चलता है मन का जो महत्व है हमारे जीवन में कितना अधिक है। मन का जो महत्व है हमारे जीवन में कितना अधिक है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कितने सोचते हैं। जैसे आज का दिन अक्टूबर 10 विश्व मेंटल डे मनाया जा रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। आज हम पढ़े कोई मतलब मैगजीन में या कोई न्यूज़पेपर में, तो एक दिन पढ़े और उसको भूल जाते हैं हम। लेकिन ये एक चीज ऐसा है जिसको भूलना नहीं है, क्योंकि मन ही एक ऐसा कारक है जो हमारे सब कार्य को गति देती है। जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं उसी से ही हमारा सब कार्य बनते हैं या हम उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो और जैसा कि सभी जानते हैं, मनुष्य एक सोशल एनिमल है, मनुष्य एक सोशल प्राणी है। हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी का हम एक अंग हैं, एक इंडिस्पेंसेबल अंग, और हमसे ही सोसाइटी चलता है। सोसाइटी का आगे बढ़ना, आगे जाना, उन्नति करना हम पर ही निर्भर है, हम इंडिविजुअल्स पर, हम प्राणी पर ही निर्भर है। तो जरा सोचिए, अगर हम मन से उदास होंगे, मेंटली सीख होंगे या मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, तो क्या
ये समाज आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा, देश का या समाज का उन्नति होगी नहीं ना। तो इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को बजाय रखना बहुत जरूरी है। एक सर्वे में कहा गया है वर्ल्ड के 20% मतलब विश्व के 20% या 20% अप्राप्त वयस्क होने से पहले यानी कि मैच्योरिटी प्राप्त से पहले मानसिक रोगग्रस्त हो जाते हैं। और इनमें से ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो 14 साल के अंदर ही बहुत सारे मानसिक व्याधि भोगते हैं। और विश्व में हर साल 8 लाख लोग जिनकी उम्र 15 वर्ष से 29 यानी 15 से 29 वर्ष के अंदर है, 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं मानसिक मेंटल इलनेस की वजह से। तो सोचिए आंकड़ा कितना मतलब चौंकाने वाला है या कितना दुखदायक है। तो मनुष्य का जो ये जो प्रेशर लेता है या मानसिक स्वास्थ्य के रूप में वो जो सिक हो जाता है, इसकी कई वजह हैं। आज हम वजह पर नहीं जाएंगे, वजह के बारे में और एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी बाद में। और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे हम मेंटेन करके रखेंगे उसका भी बहुत सारे उपाय हैं, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी और एक वीडियो में। तो मेरा कहने का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य को बजाय रखना हमारा ही कर्तव्य है। देखिए ये शरीर अगर हमारा है तो मन भी हमारा है, और कोई और तो आएगा नहीं जो हमें अपनी मेंटली हेल्थ के बारे में या मेंटली हेल्थ को कैसे सुस्त रखना है वो बताएगा। वो हमें ही तय करना है कि हम कैसे अपने मेंटली स्ट्रांग रह सकते हैं या मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। इसके लिए हाँ हम बहुत सारे लोगों का हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प लेने में झिझकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उसी मेंटली इलनेस में रहना चाहेंगे तो हमारा कभी भी हमारा डेवलप हो नहीं सकेगा। और अगर हमारा डेवलप नहीं हो सकेगा तो हम हमारा फैमिली का कैसे ध्यान रखेंगे। हमारा फैमिली का अगर ध्यान रहेगा तो हम समाज में कैसे अपना कुछ पॉजिटिव योगदान देंगे, ये तो हो नहीं सकता। इसीलिए मेंटल हेल्थ को बजाय रखना हमारे ऊपर ही है। इसके लिए हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो भी जिनसे सहायता ले सकते हैं उनसे सहायता लेने में हमें कभी झिझकना नहीं चाहिए। सो बी स्ट्रांग इन माइंड, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो शारीरिक सुस्तता भी रहेगी, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से ही शारीरिक स्वास्थ्य का जुड़ाव है। और अगर हम मेंटली इल रहेंगे तो बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज जैसे फिजिकल इलनेस जैसा हो गया, हार्ट, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब आसानी से जन्म लेते हैं। तो पहले हमें मन को अपना स्ट्रांग बनाना है, मन को अपना स्थिर बनाना है, मन को अपना पॉजिटिवनेस देना है। तभी जाके हम मन से जब खुशी रहेंगे तभी जाके हम शारीरिक भी सुस्त रहेंगे और अपना ग्रो करेंगे, अपना डेवलपमेंट करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य बजाय रखना ये हमारा ही हाथ में है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि परिस्थिति ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस ऐसा है तभी मेरा मेंटल हेल्थ बिगड़ा। हाँ होती है, परिस्थितियां होती है जो हमें नेगेटिवनेस देते हैं, लेकिन फिर भी उस स्थिति से उबरने का जिम्मा हमारा है। बेशक हम उसमें औरों का हेल्प जैसे डॉक्टर्स हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, काउंसलिंग हो गया, ये ले सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य अपना बजाय रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बी मेंटली स्ट्रांग। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है और इसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए आगे ग्रो करने के लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।